नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है। क्या कोई व्यक्ति अपने रिलेटिव से 20,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट कैश में ले सकता है? इसके लिए डिसीजन दिया गया है। इस केस में एसएससी के द्वारा 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो ट्रांजैक्शंस है वो कैश में की गई थी, यानी कि हाउस परचेज किया गया था। इस केस में जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा कि पैसा कहाँ से आया है, तो एसएससी ने बताया कि उसने अपने मामा से लिया है, यानी कि मैटरनल अंकल से लिया है। जिसके बाद के इनकम टैक्स ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं लिया जा सकता है, बैंकिंग चैनल के द्वारा रिसीव किया जाना चाहिए था, यानी कि या तो चेक से या डीडी एक्स्ट्रा से। इस केस में एसएससी के द्वारा ये कहा गया कि इसे लोन नहीं माना जा सकता इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि उसने सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मनी जो है अपने मामा जी से ली थी। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा जो है पेनल्टी लगा दी गई, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकता और ना ही रीपे कर सकता है। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा ये प्ली दी गई कि जो मनी रिसीव की गई थी उसके द्वारा उसने जो है फ्लैट परचेज़ किया है, इस प्रकार ये पर्सनल यूज़ है। और ये जो पैसा है उसके मामा जी ने उसे दिया था, क्योंकि उसके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी थी। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा डिफरेंट प्रोविज़न जो है इनकम टैक्स एक्ट की स्टडी की गई और उसके बाद इस कंक्लूजन पे जो है पहुंचा गया कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि फैमिली ट्रांजेक्शन्स है तो उस केस में अमाउंट कैश में रिसीव किया जा सकता है। क्योंकि ये एक पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, इसमें कोई ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। बहुत से डिसीजन ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉटर इन लॉ के द्वारा अपने फादर इन लॉ से पैसा लिया जाता है, तो उससे भी इनकम टैक्स एक्ट में वायलेशन नहीं माना जा सकता कि जो पैसा है वो बैंकिंग चैनल से क्यों नहीं रिसीव किया गया। इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा भी डिसीजन दिया गया था कि नीस, अंकल, आंटी, वाइफ और ब्रदर, वाइफ, सिस्टर्स एंड कज़न जो है फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती है वो फैमिली मेम्बर की ही ट्रांजैक्शन मानी जानी चाहिए। इस प्रकार इस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती कि व्यक्ति ने 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव किया है या फिर रीपे किया है। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।